कर्नाटक के बेंगलोर में आज अपोजिशन की बहुत बड़ी बैठक हो रही है और ये दूसरी बैठक है और माना जा रहा है कि जो बैठक है इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धड़कनें बढ़ जाएंगी और बीजेपी को हटाने का आज ही खाका तैयार कर लिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज कर्नाटक के बेंगलोर में अपोजिशन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी, आज और कल, यानी 17 और 18 जुलाई तक। और वहीं जो एनसीपी के चीफ हैं शरद पवार, वे कल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और बाकायदा कई बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं कर्नाटक में, जहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है अपोजिशन पार्टीज मीटिंग यूनाइटेड वी स्टैंड, जिसमें दिखाई दे रहा जो पोस्टर है अपोजिशन के तमाम नेताओं के जो फोटोज लगाए गए हैं, जिसमें खड़गे साहब हैं जो कांग्रेस के चीफ हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, शरद पवार, ठाकरे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मतलब तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और सभी लोग पहुंच रहे हैं। केजरीवाल नाराज हो गए थे जब 23 जून को बिहार के पटना में बैठक हुई थी। केजरीवाल नाराज हो गए थे, लेकिन केजरीवाल को मना लिया गया है और अध्यादेश जो बीजेपी लेकर के आ रही है, तो कांग्रेस ने कहा कि अब वे लोग अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने का काम करेंगे। तो वहीं जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उनका बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे लोग अब बेंगलोर पहुंचेंगे और अपोजिशन को अपना समर्थन देने का काम करेंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर देश का अगला प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। नरेंद्र मोदी को हर हाल में अपोजिशन हराने का काम करेगा। और वहीं देखिए एनसीपी में टूट पड़ चुकी थी, चाचा और भतीजा अलग हो गए, लेकिन इसके बाद भी जो है कि शरद पवार आज रात में फैसला ले सकते हैं। कल जो आज भी बैठक हो रही है, कल भी बैठक चलेगी, 2 दिवसीय बैठक है और बैठक के दूसरे और आखिरी दिन एनसीपी चीफ शरद पवार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, आज देर रात तक फैसला ले लिया जाएगा। आपने देखा था पिछली बार तकरीबन 20 अपोजिशन दलों के नेता शामिल हुए थे और उन लोगों की मांग यही थी किसी भी तरीके से अब मोदी को यानी एनडीए को, बीजेपी को हटाया जाए। लेकिन वहीं ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के चीफ हैं, वे कल ही एनडीए में शामिल हो गए। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, बकायदा उनका ट्वीट सामने आया था। जीतन राम मांझी वे भी एनडीए में शामिल हो गए। कल जब बीजेपी की बैठक दिल्ली के अशोका होटल में की जाएगी, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी, इसके साथ ही जो तमाम लोग हैं वे लोग एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, वे लोग भी इस बैठक में शामिल होंगे। नवीन पटनायक, मायावती का रुख अभी तक साफ नहीं है कि वे लोग किस तरफ जाएंगे, किसका समर्थन करेंगे। वे लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर यूपीए के साथ रहेंगे या एनडीए के साथ रहेंगे। वहीं डॉक्टर आशुतोष पटेल जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्पोकपर्सन हैं, उनका ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा, अभी तो महागठबंधन की पहली बैठक हुई थी कि बीजेपी की लाइन लेंथ सब बिगड़ गई। महाराष्ट्र में अजीत पवार को लेना पड़ा, बिहार में जीतन राम मांझी को लेना पड़ा, साथ ही बिहार में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को, यूपी में ओम प्रकाश राजभर को मनाना पड़ा और इन सब की सारी मांगों के आगे नतमस्तक बीजेपी हो गई। 56 इंच वालों की सरकार, अगर दूसरी बैठक हुई तो किसके किसके आगे नतमस्तक होंगे पता नहीं। वैसे सुना था शेर अकेला चलता है, लेकिन शेर को तमाम लोगों की जरूरत पड़ गई है। यानी एक तरीके से साफ तौर पर देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि उनकी छाती तो 56 इंच की है, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है कि अगर वे अकेले चुनाव लड़ेंगे या जो पहले से 2, 3, 4 पार्टियां गठबंधन में एनडीए के, अगर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को
करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए जो है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी तमाम पार्टियों को इकट्ठा कर रही है, बुला रही है। और किस तरीके से जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल नाराज हो गए थे, पटना में जब बैठक हुई थी और केजरीवाल ने कहा था सबसे पहले अध्यादेश पर बात की जाए, तो इसके बाद टीवी वाले किस तरीके से प्रोपेगेंडा रच रहे थे। एक एंकर सुशांत सिन्हा, उन्होंने बाकायदा कहा देखिए बॉस, अपोजिशन की पार्टियां जो है एकजुट नहीं हो पा रही हैं, 10 साल होने को है, लेकिन वही नरेंद्र मोदी को तो पूरी दुनिया बॉस बता रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के बॉस वास्तव में हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई चिराग पासवान को बुलाने की, जीतन राम मांझी बुलाने की, इसके अलावा जो है कि ओम प्रकाश राजभर को बुलाने की। ओम प्रकाश राजभर तो यहां तक कह चुके हैं एक इंटरव्यू में कि अगर मेरे पास भगवान आ जाए साक्षात और वे कहें कि तुम बीजेपी में चले जाओ, तो भी मैं बीजेपी में जाने वाला नहीं हूं। और माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के चीफ हैं, उन्होंने कहा है लोकसभा में जब 2024 चुनाव होंगे, कम से कम उनको 3 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। और इसके साथ ही योगी मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद की मांग उन्होंने बाकायदा कर दी है। और माना जा रहा है इस पर मुहर भी लग गई है, क्योंकि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए थे। और बीजेपी के तरफ से एक लेटर जारी किया गया और उसमें जीतन राम मांझी बुलाया गया, ओम प्रकाश राजभर बुलाया गया है, क्योंकि दिल्ली के होटल अशोका में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और बीजेपी भी अपनी रणनीति तय करेगी कि आगे क्या करना है, आगे कैसे चुनाव लड़ना है, कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो जमीन पर पहुंच पाई हैं, कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई हैं। जनसत्ता ने साफ तौर पर लिखा है कि बेंगलोर में अपोजिशन का शक्ति प्रदर्शन, शरद पवार नहीं होंगे शामिल। अजीत पवार से मिलने के बाद बोले बीजेपी को समर्थन नहीं कर सकता, यानी शरद पवार बीजेपी को समर्थन नहीं कर सकते हैं। ये जनसत्ता लिख रहा है, यानी यूपीए के साथ शरद पवार जाएंगे और आज रात में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। और मैं आपको याद दिला दूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया था, हालांकि बयान जो है थोड़ा पुराना है, लेकिन जो बयान है अभी भी ताज़ा है। इसलिए ताज़ा है क्योंकि अपोजिशन की बैठक हो रही, जिसमें ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। केजरीवाल अलग हो रहे थे, केजरीवाल को लाया गया अपोजिशन के एमजीबी में, और वो भी जो है कि उसमें ममता बनर्जी की अहम भूमिका मानी जा रही है। तो नीतीश कुमार ने कहा था कि देखिए 14 में जो आए थे, 24 में हम उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। यानी नरेंद्र मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनने देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लग रहा है अपोजिशन एक होकर के नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी को, एनडीए को हरा पाएगा या फिर नहीं? या फिर अपोजिशन 2024 में सरकार बनाने जा रहा है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।